देखिए बेटा कल हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो हमने कि ओजोन लेयर को डिप्लीट होने से किस तरह से बचाया जा सकता है, ये चीज हमने कल डिस्कस कर ली थी। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, सबसे पहले आप लोग मुझे बताएंगे व्हाट डू यू मीन बाय वेस्ट। क्या मतलब होता है बेटा वेस्ट का? जो यूज में ना हो, यानी वो सब्सटेंसेस जो हमारे काम के नहीं होते, ठीक है, लेकिन बेटा वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। या आप कह सकते हैं या तो वो डायरेक्टली हमारे लिए हार्मफुल होंगे या फिर इनडायरेक्टली हमारे लिए हार्मफुल होंगे। तो वो सब्सटेंसेस जो हमारे काम के नहीं होते और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करते हैं, तो ऐसे सब्सटेंसेस को बेटा मैं क्या कह देता हूँ? वेस्ट कह देता हूँ। इतनी बात सब लोगों के समझ में आ गई? ठीक है, देखो बेटा वेस्ट डिस्पोजल जो है वो आज के वक्त में एक सबसे बड़ा चैलेंज बन चुका है। ठीक है, जैसा कि हम देख रहे हैं एनवायरनमेंट में लगातार पॉल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, तो पॉल्यूशन बढ़ने के पीछे कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा फैक्टर क्या आ जाता है? वेस्ट का मैनेजमेंट। कि जब हम प्रॉपरली बेटा वेस्ट को मैनेज नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारे एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन लगातार बढ़ता रहेगा। तो हम लोगों को ये चाहिए कि ऐसे साइंटिफिक टेक्निक्स लगाएं, ऐसे फिनोमिनास लगाएं कि वेस्ट को ज्यादा से ज्यादा ट्रीट कर सके। क्या कर सकें बेटा? वेस्ट का ज्यादा से ज्यादा ट्रीट कर सके या कहिए ट्रीटमेंट कर सके। अब इस ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है बेटा वेस्ट के? देखिए वेस्ट के ट्रीटमेंट का ये मतलब है कि जो वेस्ट के अंदर हार्मफुल चीजें हैं हम उन तमाम हार्मफुल चीजों को खत्म कर दें, या कहो मिनिमाइज कर दें। अगर बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते तो कम से कम क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं। अगर हम वेस्ट में से हार्मफुल चीजों को मिनिमाइज कर देते हैं बेटा, तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? कि हमने वेस्ट का ट्रीटमेंट कर दिया। आ गई बात समझ में? तो जैसा कि हमने बताया, अच्छा वेस्ट जैसे कि आप देखते हैं रिसाइकलिंग एक बहुत अच्छा प्रोसेस होता है। रिसाइकलिंग में क्या करते हैं बेटा? जो यूज की हुई चीजें हैं या जो वेस्ट मटेरियल है उसको हम दोबारा इस्तेमाल करने के काबिल बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग कहते हैं। अब बेटा अगर मेटल की रिसाइकलिंग है तो मेटल इंडस्ट्रीज में होगी, ठीक है। प्लास्टिक की रिसाइकलिंग करनी है तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में होगी। पेपर की करनी है तो पेपर के लिए मिल्स वगैरह होती हैं। तो उन तमाम जगहों पर हम क्या कर देते हैं? रिसाइकलिंग प्रोसेस करते हैं और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसको दोबारा यूज करने के काबिल बना देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं? रिसाइकलिंग कह देते हैं। आगे बात समझ में? तो बेटा ये भी एक अच्छा तरीका हो गया ना वेस्ट को मैनेज करने का, कि आपने जो वेस्ट चीजें थी उनको दोबारा इस्तेमाल करने के लायक बना दिया। तो बेसिकली ये भी हमने क्या किया? वेस्ट का एक तरीके से ट्रीटमेंट कर दिया या कहो मैनेजमेंट कर दिया। इतनी बात समझ में आई? देखिए solid wastes such as paper, plastic, metals can be sent to paper mills, plastic processing factories and मेटल इंडस्ट्रीज रिस्पेक्टिवली। तो आप क्या करते हैं? इन तमाम चीजों को इनकी पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज में सेंड कर देते हैं जहां से ये प्रोसेस होकर दोबारा हमारे पास आ जाती हैं और हम इनका यूज कर लेते हैं। दे कैन बी रिसाइकल्ड एंड यूज्ड अगेन। आगे बात समझ में इतना? ठीक है, लेकिन बेटा सपोज कीजिए अगर आपके पास ऑर्गेनिक वेस्ट है। कैसा वेस्ट है बच्चों? ऑर्गेनिक वेस्ट है। अभी ऑर्गेनिक वेस्ट कौन सा होता है बेटा? जो हमारे घरों से वेजिटेबल पील्स निकलते हैं, फ्रूट के पील्स निकलते हैं, और कहो बहुत सारी चीजें जो हम लोग खाते हैं उसमें से कुछ वेस्टेज रह जाता है, तो वो तमाम चीजें किसके अंडर में आ जाती हैं? ऑर्गेनिक वेस्ट के अंदर में आ जाती हैं। तो ऑर्गेनिक वेस्ट को ट्रीट करने का क्या तरीका होता है बेटा? इसको कंपोस्टिंग कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंपोस्टिंग कहते हैं। देखो इसमें होता क्या है कि हाउस होल्ड गार्बेज सच एज फ्रूट्स, वेजिटेबल पील्स, एग शेल्स, वेस्ट फूड, टी लीव्स and as well as farmland wastage such as dried leaves, husk and parts of crop plants from fields after harvesting can all be converted into useful compost by rotting। तो एक प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं रॉटिंग। इससे हम क्या तैयार कर लेते हैं? कंपोस्ट तैयार कर लेते हैं और फिर इस कंपोस्ट का हम लोग यूज करते हैं बेटा फार्मिंग के अंदर। यूज्ड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में क्यों यूज करते हैं? क्योंकि ये जो कंपोस्ट होता है बेटा इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं और यही मिनरल्स फिर हमारी जो सॉइल होती है उसको बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट फुल बना देते हैं। आगे बात समझ में? तो इसीलिए हम क्या करते हैं? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसकी कंपोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है, ताकि हम उसको यूज कर सकें इन फार्म फील्ड्स या क्रॉप प्लांट्स के अंदर यूज कर सकें फार्मिंग करने के लिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं? कंपोस्टिंग बोल देते हैं। कंपोस्टिंग बेटा किसकी की जाएगी? याद रखिएगा ऑर्गेनिक वेस्ट की जाएगी जो हमारे घरों से निकलता है। इतनी बात समझ में आई? अच्छा है बेटा, रोटिंग वो प्रोसेस होता है जिससे कंपोस्ट बनाया जाता है। अब देखो अगर मेरे पास मान लीजिए बेटा बायो वेस्ट है। बायो वेस्ट कौन सा होता है? जैसे कहीं पे बहुत आजकल पता है आप लोगों को बहुत सारे हॉस्पिटल्स चल रहे हैं, तो हॉस्पिटल से मान लीजिए सिरिंजेस निकल के आ रही हैं,
जो डॉक्टर सिरिंज लगा यूज़ करते हैं, उसके बाद वो उसको डिस्पोज कर देते हैं। डिस्पोज करने के बाद हमें उन्हें कैसे ट्रीट करना चाहिए भाई, बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेज उन इंजेक्शंस के अंदर हो सकते हैं, ठीक है। इंजेक्शन की बॉटल्स होती हैं, और आपने देखा है वो ड्रिप के टाइम पे जो बॉटल्स वगैरह लगाई जाती हैं, वो सब भी एक तरीके से वेस्ट है ना भाई, एक बार पेशेंट को लग गया उसके बाद वो वेस्ट है। अब सवाल ये उठता है कि सर उस वेस्ट को कैसे डिस्पोज किया जाए, क्या वो हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, ठीक है। बहुत सारी सिरिंजेस होती हैं बेटा जिसमें टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट में फैल गए तो वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाएंगे। तो हमें चाहिए कि उनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे हीट कर दें। क्या करते हैं बेटा, हाई टेम्परेचर पे उनको हीट कर दें, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सब खत्म हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक फायदा क्या होगा कि जो यहाँ से हीट करने के बाद एनर्जी रिलीज होगी, जब आप उनको जलाओगे सब्सटेंसेस को, तो वहां पे जाहिर सी बात है हीट एनर्जी निकलेगी। उस हीट एनर्जी को फिर मैं यूज कर सकता हूँ इन दी जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ। तो यहाँ मेरे दो फायदे हो गए, एक तो मेरा वेस्ट मैनेज हो गया, ठीक है, जो कहाँ से निकला था, मेडिकल फील्ड से निकला था, और दूसरा मुझे इलेक्ट्रिसिटी मिल गई। तो ये कितना अच्छा तरीका हो गया वेस्ट को मैनेज करने का, कि हमने वेस्ट को भी खत्म कर दिया और उसी से ही एक फायदेमंद प्रोडक्ट बना लिया। आगे सब बच्चों की बात समझ में। तो बेटा वो प्रोसेस जिसमें हम बायोमेडिकल वेस्ट को हाई टेम्परेचर पे हीट कर देते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंसेनरेशन कहते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़ते हैं। अगला आता है बेटा हमारे पास लैंडफिल्स। देखो लैंडफिल्स में क्या करते हैं, लार्ज स्केल डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट कैन बी डन बाय पुटिंग इन अ लो एरियाज ऑफ द ग्राउंड एंड देन कवरिंग विद अर्थ। जो हमारे पास बहुत सारा सॉलिड वेस्ट होता है उसको नीचे जमीन में गाड़ देते हैं और ऊपर उस पर एक अर्थ की लेयर अपने आप ऑटोमेटिकली फॉर्म हो जाती है। तो एक तरीके से इस प्रोसेस को क्या कह देते हैं, लैंडफिल कह देते हैं, ठीक है। अगला बेटा हमारे पास आता है सीवेज ट्रीटमेंट। ये तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जानते हैं बेटा, चाहे जहाँ पे भी रेसिडेंशियल एरिया होता है, जहाँ पे भी लोग रहते हैं बेटा, तो वहाँ से घरों में से वेस्ट वाटर निकलता है, और उस वेस्ट वाटर को हम क्या कह देते हैं, सीवेज वाटर कह देते हैं। अब इस सीवेज वाटर को हम डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं फेंक सकते, हमें क्या करना होता है बेटा, इस सीवेज वाटर को ट्रीट करना होता है। पहले क्या करना होता है बेटा, ट्रीट करना होता है। ट्रीट करने का मतलब क्या है कि अगर आपके सीवेज वाटर में कोई सॉलिड सब्सटेंस है तो पहले सॉलिड सब्सटेंस को रिमूव करो, अगर उसमें कोई लिक्विड इम्प्योरिटी है तो उस लिक्विड इम्प्योरिटी को भी हटाओ, अगर उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं जो कि हमारे लिए हार्मफुल हैं तो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी उसमें से हटाओ। तो इन तमाम प्रोसेस के हटाने, तमाम चीज़ों के हटाने के तरीके को हम क्या कह देंगे, सीवेज ट्रीटमेंट कह देंगे। इतनी बात समझ में आ गई बेटा सब बच्चों के? बेटा हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते कि डायरेक्टली जो घरों का पानी हो उसको रिवर में फेंक दें, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो उससे हमारी एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट हो जाएगी, और जब एक्वेटिक लाइफ अफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट ह्यूमंस के ऊपर भी आएगा। आगे बात समझ में? तो इसलिए क्या किया जाता है बेटा, जो सीवेज वाटर होता है उसको नदियों में या बड़े रिवर्स में फेंकने से पहले क्या किया जाता है, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर ट्रीट किया जाता है, एंड देन फाइनली उसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं रिवर्स वगैरह में या किसी और बड़ी जगह पर। इतनी बात समझ में आई बेटा? अच्छा, इसमें तीन तरीके के प्रोसेस लगते हैं, एक फिजिकल प्रोसेस लगता है, बायोलॉजिकल लगता है, और केमिकल प्रोसेसेस लगते हैं, ठीक है। अब एक छोटी सी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मान लीजिए मेरे पास कुछ गंदा पानी है जिसमें डस्ट पार्टिकल हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पेबल्स भी हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी प्रेजेंट हैं, टॉक्सिक सब्सटेंसेस भी प्रेजेंट हैं। तो मैं क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले मैं उनका फिजिकल ट्रीटमेंट करूँगा। क्या करूँगा बेटा, सबसे पहले फिजिकल ट्रीटमेंट करूंगा। फिजिकल ट्रीटमेंट में मैं क्या करूंगा, मैं उनको फिल्टर कर लूंगा, जो मेरा वेस्ट वाटर है उसको मैं फिल्टर कर लूंगा, यानी एक मेम्ब्रेन से पास कर दूंगा। तो जब मैं उसको बेटा मेम्ब्रेन से पास करूंगा तो सारे सॉलिड मटेरियल तो मेम्ब्रेन में स्टक हो जाएंगे, है ना, और सिर्फ वाटर सब्सटेंसेस आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एक पहलू मेरा साफ हो गया, पानी में से, गंदे पानी में से मैंने क्या किया, सॉलिड इम्प्योरिटीज को अलग कर दिया। आगे बात समझ में? अब दूसरे बिहाफ पे क्या बचे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और लिक्विड कंपोनेंट्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बेटा हटाने के लिए हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट लगा देते हैं, ठीक है, यानी इसमें एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐड कर देते हैं जो क्या करता है, टॉक्सिसिटी को खत्म कर देता है। और फिर लास्ट में थोड़े केमिकल प्रोसेसेस लगा करके पूरे पानी को ट्रीट फ्री, यानी कि कह सकते हैं आप कि जो वे उसकी टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, एंड देन फाइनली इसको हम लोग डिस्पोज कर देते हैं रिवर्स वगैरह में। इतनी बात बेटा सब बच्चों के समझ में आई? मे आई नीड टू रिपीट? किसने कहा था यस? बताइए भाई, अगर करना है तो बताइए। हाँ बेटा, लैंडफिल्स में क्या करते हैं बेटा, जो बहुत लार्ज अमाउंट में आपके पास अगर सॉलिड वेस्ट है तो उसको ट्रीट करना मुश्किल होता है, तो उसको ज़मीन में ही दबा दिया जाता है,
ठीक है, जिससे कि वो टाइम टू टाइम किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, मिनरल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लैंडफिल बोलते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट में क्या करते हैं बेटा, जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है उसमें अलग अलग तरीके की इम्प्योरिटीज होती हैं, उन तमाम तरीके की इम्प्योरिटीज को ट्रीट करते हैं, यानी कि उनको रिमूव करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट बोल देते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? ठीक है बेटा। पेबल्स होते हैं छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ कह सकते हैं आप उनको, ठीक है, छोटे छोटे पत्थर होते हैं, या कहो डस्ट पार्टिकल होंगे, थोड़े बड़े बड़े पार्टिकल होंगे, तो उन सब चीज़ों को किसके अंडर में कैरी कर लेते हैं, पेबल्स के अंडर में। देखिए बेटा, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है कि हमारे घरों से जितना भी वेस्ट वाटर निकलता है उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नेचर के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। तो हम लोगों को चाहिए कि उन तमाम कंपोनेंट्स को या तो रिमूव कर दें या फिर उनकी टॉक्सिसिटी को मिनिमाइज कर दें, जिसकी वजह से हमारा एनवायरनमेंट पॉल्यूट होने से बच जाए। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं बेटा, सीवेज ट्रीटमेंट कह देते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही लिखा है, वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम हाउसेज, ऑफिसेज, हॉस्पिटल एंटर्स अ चैनल ऑफ पाइपलाइंस व्हिच फाइनली रीच द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यानी जो हमारे घरों का वेस्ट वाटर होता है उसको कहाँ पहुंचा दिया जाता है बेटा, ट्रीटमेंट प्लांट में पहुंचा दिया जाता है, ताकि उस ट्रीटमेंट प्लांट में उस वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जा सके। और जैसे मैंने बताया था बेटा, ट्रीटमेंट करने का मतलब क्या होता है कि आप उसके अंदर की टॉक्सिसिटी को लगातार रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि हमारे एनवायरनमेंट को हम पॉल्यूट होने से बचा सकें। तो उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट। इतनी बात समझ में आई जी? कोई कुछ पूछ रहा है बेटा? बेटा मैंने आपको प्रोसेस बताया था ना, इंसेनरेशन नाम का प्रोसेस होता है, जिसमें क्या करते हैं, तमाम बायोमेडिकल वेस्ट को एक जगह इकट्ठा करेंगे, फिर उसको हाई टेम्परेचर पे जला देते हैं, हीट कर देते हैं। तो उसके बाद जो एनर्जी निकलेगी हीट करने के बाद, उस हीट एनर्जी को यूज करेंगे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। भाई आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि टरबाइन को रोटेट किया जाता है, जब टरबाइन को रोटेट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो उस हीट का जो कि इंसेनरेशन प्रोसेस से जनरेट हो रही है, उस हीट का हम यूज करेंगे इन दी मोशन ऑफ द टरबाइन। ठीक है, टरबाइन को रोटेट करने में, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन हो सके। इज दैट क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा यहाँ पे एक और टॉपिक आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, BOD, जिसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेटा जैसा अभी मैंने बताया आप लोगों को, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए आपके पास कोई 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर है। क्या है बेटा हमारे पास? 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर है। अब मुझे इस 1 लीटर में जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको ऑक्सीडाइज करना है। तो इसमें जितना भी ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट होगा, क्या होगा बेटा, 1 लीटर ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने में जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, BOD। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होगा, इसको क्या बोल देंगे, BOD। इसकी फुल फॉर्म होती है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये जो प्रोसेस आता है बेटा BOD का, ये बेसिकली आता है इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। किसके अंडर में आता है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंदर। लास्ट देखिए बेटा, हमारे पास ये कुछ टॉपिक है, रोल ऑफ इंडिविजुअल इन मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट। के बेटा जैसे हम लोग जानते हैं, आपने बचपन में सॉरी अभी कुछ जो इनिशियल क्लासेस होती हैं 6-7, वहाँ पे 3 टॉपिक पढ़ाए जाते थे 3R करके। क्या पढ़ाए जाते थे बेटा, 3R। 3R में क्या होता था, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। ठीक है, क्या होता था बेटा 3R के अंदर, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। तो ये 3 प्रोसेस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, वेस्ट को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। सबसे पहला जो बेटा इसमें तरीका आता है वो आता है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या है कि आप रिसोर्सेज का कम से कम इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से कम वेस्ट जनरेट हो। तो इस प्रोसेस को हम क्या कह देते हैं, रिड्यूस कह देते हैं। या आप चीज़ों को इस तरीके से मैनेज करें कि आप उनको दोबारा इस्तेमाल कर सके, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, रीयूज। या आप चीज़ों को उनके ट्रीटमेंट प्लांट में भेजें, जिसकी वजह से वो दोबारा रिसाइकिल होकर आए और आप इसको यूज कर सकें। तो ये था बेसिकली हमारा पूरा चैप्टर, जिसका नाम था आवर एनवायरनमेंट। अगर आप लोगों को बेटा ये थोड़ा रिड्यूस वगैरह को देखना है, so you can see from here. These are some basic points of reduce, reuse and recycle that I have already explained.